अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ अली खान। क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप सबको खुश आमदीद। आज का सवाल जो आपकी तरफ से हमें मौसूल हुआ वो ये कि 7 साल के बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए। मतलब 7 साल तक के उम्र के आपके बच्चे अगर हैं तो कैसे उनकी तरबियत की जाए, क्या क्या उनको सिखाया जाए। ये बात मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि 1 से लेकर जो 7 साल तक के उम्र के जो बच्चे होते हैं, ये 1 to 7 years, दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग स्टेज। ये प्रिंटिंग स्टेज कहलाती है। प्रिंटिंग स्टेज का मतलब ये होता है कि जहन की ऐसी सतह जिस जो एक ब्लैंक पेपर की तरह हो, यानी एक सादा सफ़ेद पेपर आपके सामने हो, उस पर आप जो दिल चाहे वो लिख दें। हमारे बच्चे का 7 साल तक जहन ऐसा ही होता है, यानी जो भी लिख दिया जाएगा वो उसको वैसे ही उसका लाशऊर में वो सेव हो जाएगा। कॉन्शियस माइंड चूंकि अभी डोमिनेट नहीं होता तो वो क्या क्यों कैसे का सवाल यहाँ पे नहीं करता, बल्कि जो भी चीज़ आती है, मिसाल के तौर पे अगर ये आया है वालदा की तरफ से या वालिद की तरफ से कि तुम एक बदतमीज़ बच्चे हो, और अगर ये उसके सफ़ेद पेपर पे लिख दिया गया यानी लाशऊर में चला गया, तो सारी ज़िंदगी वो अपने आप को बदतमीज़ मानता रहेगा, बदतमीज़ी करता रहेगा, और ये सारा प्रोसेस लाशऊरी तौर पर होगा, उसे पता भी नहीं होगा। फिर 7 से लेकर जो 12 साल तक की उम्र की स्टेज होती है, ये मॉडलिंग स्टेज कहलाती है। जो भी 7 साल तक बच्चा अपने वालिदैन को देखता है उनको मॉडल करना शुरू कर देता है, उनकी जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है, उनके जैसे कपड़े पहनना, उनके जैसे चलना फिरना वगैरह वगैरह। और फिर 12 से ऊपर एक और स्टेज कहलाती है जो कि स्पेशलाइजेशन की स्टेज होती है। मैं अभी 7 से 12 और 12 से 14 वालों की बात नहीं कर रहा। 7 साल तक के बच्चों की चूंकि अब आपको समझ में आ गया कि जो जहन है वो सफ़ेद सादे कोरे पेपर की तरह है, और आपके पास ये पावर है, ये इख्तियार है कि आप जो दिल चाहे लिख सकते हैं। तो फिर 7 साल तक के बच्चों की जहाँ स्कूल पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल का दौर तो ऐसा है कि 2.5 साल 2 साल के बच्चे एडमिशन हो जाता है। आपका बच्चा जो भी स्कूल में पढ़ रहा है उसे पढ़ने दीजिए। आप बहैसियत वालिदैन रोज़ाना कोशिश कीजिए कि उनके अंदर, उस बच्चे के अंदर वैल्यूज़ ट्रांसफ़र करें। वैल्यूज़ से मुराद ये होता है कि जो चीज़ आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे की शख्सियत में हो। जैसे किसी की फैमिली वैल्यूज़ ये होती हैं कि झूठ बर्दाश्त नहीं। वो फैमिली, कुछ फैमिलीज मशहूर होती हैं। किसी की फैमिली वैल्यूज़ होती हैं कि वक्त पर आना और वक्त पर जाना। शादी में आप जो है वो 12 बजे बारात लेके जाएं, उनकी वैल्यूज़ ये हैं कि वो ठक 8 बजे पहुंच जाएंगे और वक्त पर चले भी जाएंगे, वो इंतज़ार नहीं करते। ये उनकी फैमिली वैल्यूज़ में। तो ऐसे ही आपकी भी कुछ फैमिली वैल्यूज़ होंगी कि भाई ये चीज़ हमें करना ही करना। फिर कुछ होती हैं रिलीजियस वैल्यूज़। मजहबी तौर पे हमारे कुछ तकाजे होते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर ये चीज़ें लाजमी हो, चाहे आपका मज़हब कोई भी हो। क्योंकि मुझे सुनने वालों में क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, हिंदुज़म, हर तरह के लोगों के मैसेजेस कॉल्स आती हैं। हर तरह के लोग जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। आपका जो भी मज़हब, आप जिस भी मज़हब को अपने बच्चों में इनकलकेट करना चाहते हो, उसको चाहते हो कि हमारे बच्चे हमारे मज़हब के हिसाब से चलें, वो वैल्यूज़ डालना शुरू करें, वो एक्टिविटीज़ करवाएं। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खाने पीने के अदब, अब ये सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ मैं कॉमन सी, आप कई मुख्तलिफ जगहों पे रिलेट कर सकते हैं इसे। खाने पीने का क्या कि जो है अदब सीख लें। तो 7 साल तक उसको ये चीज़ सिखा दें। सिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके सामने स्पीच करते रहें, खाने के आदाब ऐसे नहीं होते, खाने के आदाब ऐसे नहीं, बल्कि आप बार बार उसको वो स्टैंडर्ड दिखाइए जो स्टैंडर्ड पे आप उसे लाना चाहते हैं। यानी आप, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली के दीगर मेंबर्स उस तरह से बैठकर उसको बार 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 उसको भी दिखाइए, और साथ साथ समझाते भी जाइए कि ऐसे बैठते हैं, ऐसे खाना खाते हैं। आप चाहते हैं मेरा बच्चा जो है वो सच्चाई का पैकर बने, सच्चा बने, उसके सामने कभी भी झूठ ना बोले। 7 साल तक तो बिल्कुल भी ना बोले। तो ये छोटी छोटी, अब आप इसकी लिस्ट, पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि आप कैसा बच्चा चाहते हैं, उसका हदफ कैसे बनाएं। वो सारी वीडियो बेस्ड करती है, यकीन जानिए 7 साल में आप ये हदफ हासिल कर सकते हैं। यानी 20 पे इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा कि एक वालदेन का जो बच्चा है 20 साल बाद वो कैसा होना चाहिए।
वो सारे वो जैसा भी होना चाहिए, जैसा भी आप चाहते हैं, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, वो सारा 7 साल के अंदर बन सकता है। उसके लिए आपको मज़ीद 13 साल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 7 ईयर्स के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़। अच्छा, आप एक्टिविटीज़ से मुराद हो सकता है इस क्वेश्चन में ये हो कि खिलाना कुदाना किस तरह से है, तो इसको भी आप डिवाइड कर लीजिए। आप की मेंटल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वो स्कूल वगैरह में बच्चा कर रहा होता है ऑलरेडी। इमोशनल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, 7 साल तक भरपूर इमोशंस दीजिए, पॉजिटिव इमोशन। हर उस माहौल से दूर रखें जहाँ पर नेगेटिव इमोशंस हो। किसी ऐसे घर में ना जाएं जहाँ झगड़े फसाद होते हों, किसी ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पर तनाज़ात हो रहे हों और बच्चे उसे देख रहे हों। इमोशनली बच्चे को स्ट्रांग रखिए, इमोशनली पॉजिटिव हेल्दी इन्वायरमेंट दीजिए। बच्चे को रोज़ाना हक कीजिए, उसको प्यार कीजिए, रोज़ाना उसको मुस्कुरा के देखिए। वालिद आएँ तो बच्चे को सबसे पहले मुस्कुरा के देखें, ना कि अपने ऑफिस की टेंशन गिनवाएं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनली स्टेबल रखिए, पॉजिटिव इमोशन। वालिदैन झगड़े नहीं उनके सामने बिल्कुल भी, 7 साल तक के बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े के ऊपर जो है वो ऑलरेडी हमारे पास वीडियोस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त एक माहिर नफ्सियात हैं राबिया फारूकी, उनकी 3 वीडियोस ऑलरेडी हम जो है वो डाल चुके हैं अपने चैनल के ऊपर, कि वालिदैन के झगड़े किस तरह से इमोशनली बच्चों को जो है मुतासर करते हैं, लड़कों को किस तरह से मुतासर करते हैं, लड़कियों को। ये अलग अलग वीडियोस जो है वो डली हुई हैं। इमोशनली जो है वो पॉजिटिव रखिए, एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए। बच्चे की रिलीजियस एक्टिविटीज़ लाजमी हो। बच्चे को रिलीजियस एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को कहें कि आप ये काम करें, खुद करके दिखाइए, ठीक है। स्पिरिचुअली उसको खुदा से कनेक्ट कीजिए। ये स्पिरिचुअल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर और फिज़िकल लेवल पर, ये चारों एक्टिविटीज़ का चार्ट आपके पास होना चाहिए। फिज़िकली क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको दौड़ाइए, चलाइए, फिराइए, वॉक कराइए। आजकल वैसे ही बच्चे मोबाइल के ऊपर स्टक रहते हैं, चलना फिरना उनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया, जैसे वालिदैन की ज़िंदगी से ख़त्म हो गया, बच्चों की ज़िंदगी से भी ख़त्म हो गया। लाजमी पार्क लेके जाइए उनको जहाँ पर वो भाग दौड़ सकें। स्कूल कुछ स्कूल में तो ये बहुत अच्छा होता है हिसाब किताब, कुछ ऐसे स्कूल हैं मेजॉरिटी जहाँ पर इतना स्कूल का जो है वो नहीं होता हिसाब किताब कि वहाँ बच्चे भाग दौड़ सकें, छोटे स्कूल होते हैं। क्योंकि मैं दोनों तरह के स्कूलों में जाता हूँ ट्रेनिंग करवाने, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि कुछ स्कूल्स में बच्चा भाग भी नहीं सकता, भाग तो दूर के बाद तेज़ चल भी नहीं सकता, इतने छोटे स्कूल जो है वो होते हैं और उसमें 1-1 हज़ार बच्चे जो है वो पढ़ रहे हो। तो स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, खुद एक्टिविटीज़ रखें ऐसी जिसमें बच्चा भागे दौड़े। लाजमी तौर पे उसको बंद करके ना रखें घरों के अंदर कि बस वो घर में ही रह जाए। तो ये 4 एक्टिविटीज़ 7 साल की उम्र तक आप लाजमी करवाएं, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल एंड आपका स्पिरिचुअल। ये इस वक्त इस उम्र में जो भी नेगेटिविटी उसके अंदर जाएगी, मैंने बताया कि प्रिंटिंग स्टेज होती है, जो भी नेगेटिव चीज़ देखेगा, सुनेगा, एक्सपीरियंस करेगा, फील करेगा, लाइफ टाइम उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। और फिर आप बोलेंगे कि पता नहीं क्यों ये कर रहा है, क्योंकि बाज़ औक़ात इस उम्र में सीखे हुए जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो जवानी में सामने आती हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने अपने मियाँ बीवी के झगड़े देखे हैं, अपने माँ बाप के झगड़े देखे हैं, तो वो उस वक्त नहीं आएगा सामने, जब वो शादी होगी 25-30 साल के बाद, 20 साल 25 साल, उस वक्त वो लाशूर ने चूँकि वो एक्सपीरियंस की हुई होंगी, तो वो भी अपनी बीवी के साथ या लड़की अपने शौहर के साथ वही चीज़ें कर रही होगी और आपको एहसास भी नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि लड़की बहू सही नहीं है या दामाद सही नहीं है। एक्चुअली आप लड़ते थे भाई, यही उसके लाशूर में, और यही अब आपका बेटा या आपकी बेटी कर रही। लेकिन हम इसको नहीं इग्नोर, हम देखते ही नहीं, इसको इग्नोर करते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता इन चीज़ों का। और हम डिपेंड करते हैं, जिम्मेदारी डालते हैं सामने वाले की कि भाई वो गलत ख़ानदान की आ गई है बहू, या गलत ख़ानदान से दामाद आ गया। अपना नहीं पता कि आपने 7 साल तक बच्चों के साथ क्या किया था जो आज उनकी ज़िंदगी में आ रहा। तो ये कीमती साल हैं, इस पर भरपूर काम कीजिए। पॉजिटिव जितना रह सकते हैं उन बच्चों के सामने रहिए। कोई मज़ीद आपका सवाल हो लाजमी आप उसको शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो पे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।